नमस्कार मित्रों। पंचांग पढ़ना सीखे सीरीज में ये लेसन नंबर 15 है। आशा है आपने अपना पंचांग पेंसिल और एक कॉपी को साथ रख लिया होगा, जिससे आप कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर लें। पंचांग के बिना ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं होगा, तो प्लीज एक पंचांग, अपना पंचांग और पेंसिल को साथ रखें। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री विश्व विजयी पंचांग 2025-26 के लिए। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है अवकेहड़ा चक्र। अवकेहड़ा चक्र को कहाँ देखें पंचांग में? पेज नंबर 2025 के श्री विश्व विजय पंचांग में 128 पेज पर, 128वें पेज पर आपको एक ऐसा पेज मिलेगा जो अवकेहड़ा चक्र कहलाता है। इस पर आपको कुछ टेबल बनी हुई दिखेंगी। एक्चुअली यहाँ पर 3 टेबल दी गई हैं। पहली टेबल है यहां से यहां तक, और दूसरी टेबल है यहां से यहां तक, और तीसरी टेबल यहां से ये पूरी नीचे तक है। और पहली चक्र जो लिखा है, यहाँ पे लिखा है अर्थ घात चक्र, ये हम नहीं पढ़ेंगे। दूसरी टेबल जो बनी हुई है इसमें लिखा है नामाक्षरों से वैर वर्ग देखने का कोष्टक, ये हम पढ़ेंगे। और तीसरा अवकेहड़ा चक्र। इसको नामाक्षरों से वैर वर्ग देखने के कोष्टक को पढ़ने से पहले हम अवकेहड़ा चक्र को जानने की कोशिश करेंगे कि ये अवकेहड़ा चक्र क्या है। इसको क्योंकि हम केवल अवकेहड़ा चक्र पढ़ने वाले हैं, तो मैंने इसको फुल स्क्रीन पर लगा दिया है। तो जब हम पढ़ते हैं अवकेहड़ा चक्र, तो यहाँ आगे लिखा है नक्षत्र, राशि, स्वामी, वर्ण, वश्य, नाड़ी, योनि, गण बोधक चक्र। यानी कि ये एक चक्र को यहाँ पे एक्चुअली ये लोग कहते हैं टेबल को चक्र कहते हैं। एक टेबल है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन देंगे। पहले हम लोग इसको पढ़ना सीखेंगे, फिर हम इसके यूजेस जानेंगे। इसके कई यूजेस हैं। हमें 27 नक्षत्रों के नाम याद होते हैं, और 27 नक्षत्रों के नाम यहाँ पर आपको 9-9 के सेट में लिखे हुए मिलेंगे। देखिए लिखा है अश्विनी, भरणी, कृतिका। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शत तारका। जो शतभिषा नक्षत्र है उसको लिखा है शत तारका, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। ठीक नक्षत्रों के नाम के नीचे अगर किसी का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो उसको आद्या नाड़ी प्राप्त हुई है। भरणी को मध्या, कृतिका को अंत्या, रोहिणी को अनंत्या, मृगशीर्ष को मध्या, आद्रा को आद्या, पुनर्वसु को आद्या, पुष्य को मध्या, अश्लेषा को अनंत्या, और इसी प्रकार मघा, पूर्व फाल्गुनी और सबकी नाड़ी लिखी है। ठीक है। नाड़ी 3 ही होती हैं, आद्या, मध्या या अनंत्या। ठीक। यूजेस जैसे मैंने कहा कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, तो इसको हम बाद में जानेंगे। फिर बात आती है योनि। लिखा है अश्व योनि, गज योनि, मेष योनि, सर्प योनि। ये देखिए लिखा है ना यहाँ पे अश्व योनि, गज योनि, मेष, सर्प, सर्प, श्वान, मार्जार, मेष, मार्जार, मूषक, मूषक, गौ, महिष, व्याघ्र, महिष, व्याघ्र, मृग, मृग, श्वान, वानर, नकुल, वानर, सिंह, अश्व, सिंह, गौ, गज। ठीक नक्षत्र के नाम के नीचे नाड़ी और उसके नीचे योनि को मेंशन किया गया है। अब बात आती है गण। गण 3 होते हैं, देव, मनुष्य और राक्षस। जिसका जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है वो देवगण का है, भरणी वाले मनुष्य गण, कृतिका वाले राक्षस गण, रोहिणी अगेन मनुष्य गण, मृगशीर्ष देवगण, आद्रा मनुष्यगण, पुनर्वसु देवगण,
पुष्य देवगण और अश्लेषा राक्षसगण। इसी तरह से यहाँ पर मघा वालों के लिए लिखा है, मघा में जिसका जन्म हुआ है, राक्षसगण, मनुष्यगण, मनुष्यगण, देवगण, राक्षसगण, देवगण, राक्षसगण, देवगण, राक्षसगण। और मूला में राक्षसगण, पूर्वाषाढ़ में मनुष्यगण, उत्तराषाढ़ में मनुष्यगण, और श्रवण देवगण, धनिष्ठा राक्षसगण, शतभिजा राक्षसगण, पूर्व भाद्रपदा मनुष्यगण, उत्तर भाद्रपदा मनुष्यगण, और रेवती भी देवगण। ठीक है। तो गण के नीचे अब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। गण के नीचे आपको लिखा मिलेगा चरण अंक। आपको ये पता है कि हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। और यहां पर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, हर नक्षत्र के नीचे जहां पे गण है उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक्चुअली 1 2 3 4 जो है ये क्या है, ये चरण अंक है कि इस नक्षत्र का ये वाला चरण। उसके नीचे देखिए लिखा है, अब मैंने कहा था ना मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पर आ गया चरणाक्षर। अगर किसी का आपने सुना होगा ना कि जैसे पंडित जी से नाम का अक्षर निकलवा लो, किसी जातक का जन्म हुआ, किसी बच्चे का जन्म हुआ, तो क्या कहते हैं, अरे पंडित जी से निकलवा लो, पंडित जी ना पंचांग में देखकर बताएंगे कि इसके नाम का अक्षर क्या होगा। तो पंडित जी क्या करते हैं, उनके चंद्रमा का नक्षत्र देखते हैं कि कौन से नक्षत्र में बच्चे का जन्म हुआ है, चंद्रमा कौन से नक्षत्र में है, और उस नक्षत्र के कौन से चरण में है। और उस चरण के नीचे देखो यहाँ पे च वर्ण के दे रखे हैं, फिर यहाँ पे लाल लाली लू ले लो, इसी तरह से और भी नाम अक्षर यहाँ मेंशन किए गए हैं। लेकिन इनको पढ़ने के लिए हमें क्या जानने की जरूरत है कि बच्चा कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है और कौन से उस नक्षत्र का कौन सा चरण था। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। देखिए यहां पर मैंने एक किसी की कुंडली के पहले पेज का वो लगाया है, और यहाँ पे देखिए लिखा है अवकहड़ा चक्र। यहाँ पर राशि स्वामी यानी कि जो चंद्रमा रहा वो वृषभ राशि में रहा। ठीक है, लग्न और लग्नाधिपति मेष, और मेष लगन की पत्रिका रही होगी। ठीक है, और चंद्रमा कहाँ, 2 नंबर में, यानी कि वृषभ राशि में, तभी तो राशि स्वामी वृषभ हुआ, शुक्र राशि और स्वामी, तो चंद्रमा यहाँ। और कौन से चरण में, यहां देखो लिखा है नक्षत्र चरण, और उसका स्वामी नक्षत्र जो है रोहिणी है, और उसका चरण है 3। तो अगर हम अवकहड़ा चक्र देखें, रोहिणी रोहिणी नक्षत्र ये रहा, और यहाँ पर देखिए लिखा है 3, 3 पे क्या लिखा है, वी। तो दोबारा अगर हम यहाँ आए और ये देखें कि इन्होंने क्या नाम सजेस्ट किया है इसके लिए, जन्म नाम अक्षर, ये देखिए ये लिखा है ना वी, वीणा दिया है ना। तो इस तरह से नाम का अक्षर सजेस्ट किया जा सकता है कि किस नाम से, किस अक्षर से नाम हो बच्चे का। ठीक है, अब यहाँ पर वही चरणाक्षर लिखे हुए हैं। हर नक्षत्र के चारों चरणों का एक पर्टिकुलर अक्षर होता है। ठीक है, उसके नीचे देखिए लिखा है राशि। अब ये इस पेज पे काफी राइटिंग ओवर हो गई है, यहां पर मैं देखती हूँ राशि। अब कह रहे हैं कि अश्विनी भरणी और कृतिका के पहले चरण तक, ये देखिए एक लाइन यहां पे बना दी, पहले चरण तक कौन सी राशि, मेष राशि। कृतिका के दूसरे चरण से रोहिणी, और मृगशिरा के दूसरे चरण तक कौन सी राशि, वृषभ राशि। मृगशिरा के तीसरे चरण से पुनर्वसु के तीसरे चरण तक मिथुन राशि।
और पुनर्वसु के चौथे चरण से लेकर आश्लेषा के चौथे चरण तक कर्क राशि। और यहाँ पे लिखा है राशियाधिपति मंगल, मेष राशि के स्वामी मंगल है, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है, मिथुन राशि के स्वामी बुध, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा। ठीक है, तो ओवरऑल कहना चाहिए कि एक हिस्सा यहां से यहां तक का है और दूसरा हिस्सा यहां से यहां तक का और तीसरा हिस्सा यहां से यहां तक का। ठीक, अभी अभी और पढ़ते हैं। वर्ण, वर्ण देखिए, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, विप्र वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, वैश्य वर्ण, शूद्र वर्ण, विप्र वर्ण। वर्ण चार ही होते हैं, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या विप्र। विप्र मतलब ब्राह्मण। ऐसे ही बाकी के नक्षत्रों के भी वर्ण यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद आता है वश्य। वश्य में देखिए लिखा है चतुष्पाद, ये भी चतुष्पाद, ये मानव, ये जलचर, ये वंचर, ये मानव, ये मानव, ये कीटक, ये मानव, ये जलचर, ये मानव, ये जलचर। तो इस तरह से अवकहड़ा चक्र के सारे। अच्छा, जहां पर इसमें देखिए यहाँ पर भी लिखा मिलेगा आपको, योग करण तो पंचांग के हिस्से हैं ही, साथ साथ गण, कौन से गण में पैदा हुआ बच्चा, मनुष्य गण में। योनि कौन सी मिली, सर्प योनि। नाड़ी कौन सी मिली, अंत्य। वर्ण कौन सा मिला, वैश्य। वश्य कौन सा मिला, चतुष्पद। और वर्ग क्या है, मृग। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर अवकहड़ा चक्र, ये इंफॉर्मेशन किसी की जो क्या कुंडली वाला जो बुक रहता है उसमें कहाँ से आया, तो वो अवकहड़ा चक्र से ही आता है। ठीक है, अब इस अवकहड़ा चक्र का यूज क्या है, तो एक यूज तो मैंने आपको बता दिया कि नाम रखना हो किसी का, तो ये देखा जाता है कि कौन बच्चा कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है और कौन से चरण में पैदा हुआ है, और हर चरण का एक अक्षर है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे माना, अभी वैसे मैंने ये एग्जाम्पल आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी और देख लेते हैं। किसी का जन्म हुआ है, माना श्रवण नक्षत्र में हुआ है, और उसका कोई सा भी चरण ले लेते हैं, चौथे चरण में हुआ है, तो खो उनका नाम अक्षर होगा। ठीक है, ख से बनाया जा सकता है। किसी का जन्म अनुराधा के पहले चरण में हुआ है तो ना, ना इनका चरण अक्षर है। ठीक है, अब बात आती है इसका दूसरा यूज क्या है। मैंने एक यूज तो बता दिया कि नाम रखने में यूज किया जाता है, लेकिन एक और यूज होता है इसका, वो है अष्टकूट मिलान। अष्टकूट मिलान क्या होता है कि जब विवाह का समय आता है और हम ये डिसाइड करते हैं कि ये वर होगा और ये कन्या होगी, उसको डिसाइड करने के लिए एक अष्टकूट मिलान किया जाता है। ठीक है, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, अष्ट, अष्ट मतलब आठ चीजों का, आठ चीज कौन कौन सी है वो मिलान करने के लिए, जिसमें सबसे पहला मिलान किया जाता है वर्ण का, दूसरा मिलान किया जाता है वश्य का, तीसरा मिलान किया जाता है ताराबल का, चौथा मिलान किया जाता है योनि का, पांचवा मिलान किया जाता है ग्रह मैत्री, ग्रह मैत्री देखी जाती है, छठा मिलान गण का है, सातवां मिलान है भकूट, भकूट मिलान कहते हैं, और आठवां मिलान जो है वो नाड़ी मिलान है। ठीक है, तो भकूट मिलान में क्या होता है कि वर की राशि और कन्या की राशि को देखा जाता है कि वो कौन से। अब ये अष्टकूट मिलान कैसे करते हैं, यहाँ पर एक्चुअली मसला ये नहीं है, हम लोग तो सीख रहे हैं पंचांग पढ़ना और पंचांग में अवकहड़ा चक्र को पढ़ना। ठीक, अष्टकूट मिलान के लिए एक अलग क्लास ले लेंगे और उस क्लास में अष्टकूट मिलान को समझाएंगे। तो अगर ये वर्ण, वश्य, योनि, गण, नाड़ी,
ग्रह, ये वाले मिलान किए जाते हैं, तो इनका हमें पता कहाँ से चलता है? इनका पता एक्चुअली हमें इस अवकेहड़ा चक्र से ही चलता है। देखिए यहाँ लिखा है ना, वर्ण, वश्य, नाड़ी, योनि, गण। ठीक है। और तारा मिलान, ये सब चीजें तब मैं बताऊंगी जब मैं अष्टकूट मिलान आपको करना सिखाऊंगी। ठीक। ग्रह मैत्री वगैरह भी यहीं से देख लेते हैं। भकूट मिलान की, इनका ग्रहपति कितनी दूर बैठा है, कैसे बैठा है, कौन कौन से मित्रता को देखने के लिए देखा जाता है। तो वर कन्या के विवाह के समय एक अष्टकूट मिलान करने की परंपरा है, जिसका बेस जो है वो अवकेहड़ा चक्र ही है। तो पहला यूज तो हो गया, किसी बच्चे का जन्म के समय नाम रखना हो, तो ये यूज हो गया। दूसरा यूज हो गया कि अष्टकूट मिलान के समय पता होना चाहिए। तीसरा इसका बहुत बड़ा यूज है कि जब हमें इनके अवकेहड़ा चक्र के बारे में पता है, तो हम किसी भी जातक के बेसिक नेचर को जान सकते हैं। वैसे तो बेसिक नेचर नक्षत्र से ही पता चल जाता है, लेकिन और गहराई में उनके नेचर को जानना हो, तो ये गण, योनि, नाड़ी, ये सब भी बहुत सहायक होते हैं किसी के बारे में जानने के लिए। ठीक है ना। तो अवकेहड़ा चक्र एक बहुत इंपॉर्टेंट चक्र होता है जिसको जानना चाहिए। इसके बाद आता है नामाक्षरों से वैर वर्ग देखने का कोष्टक। अब यहाँ पे अवकेहड़ा चक्र में ये कहाँ पर है? ये जो सेकंड पार्ट था, ये वाला लिखा है ना, नाम अक्षरों से वैर वर्ग देखने का कोष्टक। नाम अक्षरों से वैर वर्ग देखने के कोष्टक के आगे लिखा है, स्वकीय वर्ग से पंचम वर्ग वैरी समझना। ठीक। इसको मैंने थोड़ा बड़ा करके इस पेज पर देखिए लगाया है। अब किसी का नाम या तो स्वरों से होगा, स्वरों से कैसे, मतलब अ आ ई ई उ ए ओ वैसे होते हैं ना स्वर, वो वाले। किसी का नाम क वर्ग से हो सकता है, जिसमें क ख ग आता है, च छ ज ज च वर्ग वाले हो गए। ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य वर्ग और श वर्ग। ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने डमरू बजाया, तो उनकी डमरू की ध्वनि से अक्षर उत्पन्न हुए, और वो अक्षर ही यहाँ पर ये अक्षर है वो। ठीक है। अब इनके कुछ स्वामी बने, ये देखिए यहाँ। तो कहते हैं कि हर स्वामी का पांचवा, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, यानी कि गरुड़ का सर्प से दुश्मनी। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? बैरी समझना, बैर वर्ग समझना। बैर का मतलब क्या होता है? एनिमी। अगर एनिमी जानना हो, तो नाम अक्षर से जाना जा सकता है। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है, स्वकीय वर्ग से पंचम वर्ग को वैरी समझना, अपने से पांचवा। तो मार्जार का वैरी कौन होगा? मूषक। सिंह का वैरी कौन होगा? मृग। श्वान का वैरी कौन होगा? मेढ़ा। ठीक है। तो ऐसे ही अगर वैरी वर्ग देखना है, अब वैरी वर्ग देखने की कहाँ जरूरत पड़ती है? जब आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने जा रहे हो। पार्टनरशिप कैसी भी हो सकती है, वैवाहिक पार्टनरशिप भी हो सकती है, और साथ साथ कार्य से संबंधित पार्टनरशिप भी हो सकती है। ठीक है। तो इसको जानकर ये जाना जा सकता है कि ये हमारा मित्र रहेगा या वैरी रहेगा। ठीक। अब आगे देखिए, एक और इन्होंने घात चक्र दिया है ऊपर सबसे, जिसका जिसके ऊपर लिखा है अथ घात चक्र, पहली वाली टेबल जो है। और इसको भी मैंने लगा दिया है बड़ा करके, लेकिन मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी। पर इस एक्चुअली इसका यूज होता है मुहूर्त में। जब हम मुहूर्त की सीरीज शुरू करेंगे, तो मुहूर्त में इसको बताएंगे। फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। यह घात चक्र भूत, प्रवास, राजदर्शन और यात्रा में वर्ज्य करें।
विवाह व उपनयन आदि में यह घात चक्र वर्ज्य नहीं है। ठीक है, तो ये एक ऐसी टेबल बताई गई है जिसमें ये राशि है कौन कौन सी, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। यहाँ पर मास दिए गए हैं, तिथि दी गई है, वार, नक्षत्र, योग, करण, प्रहर, और यहाँ पे लिखा है पुरुष चंद्र और स्त्री चंद्र, स्त्रीवत चंद्र। इसका यूज एक्चुअली मुहूर्त में होता है, और खासकर जब यात्रा का मुहूर्त निकाला जाता है, तो इसलिए हम सीखेंगे कहाँ, जब हम मुहूर्त की पढ़ाई करेंगे। तो आशा है आपको ये अवकहड़ा चक्र के बारे में जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। और 2025 के पंचांग के 128 नंबर पेज पर ये दी गई है। फ्रेंड्स, आपको अगर ये पंचांग की सीरीज पसंद आ रही है तो आप कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और बताइए कि आप और क्या सीखना चाहते हैं। केवल पंचांग से संबंधित ही नहीं, और भी कोई टॉपिक अगर आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित, तो आप बेझिझक कमेंट में लिख सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।